नमस्कार। जीवन दर्शन 369 में आपका स्वागत है। हम रोज़ पूजा करते हैं, रोज़ अपने इष्ट देव की आराधना करते हैं, लेकिन कभी ये नहीं जान पाते हैं कि हम जिनकी पूजा कर रहे हैं, जिनकी आराधना कर रहे हैं, क्या वो शक्तियाँ हमारे साथ हैं या कभी वो हमें देख पा रही हैं, हमारी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं। तो इसका हमें कोई मतलब हम समझ ही नहीं पाते हैं इसको। तो आज हम यहाँ कुछ संकेतों के बारे में जानेंगे, जिससे हम बहुत आसानी से पहचान सकते हैं कि जिन देवी शक्तियों की हम पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, वो क्या हमारे साथ हैं या उनकी शक्तियाँ हमारे साथ हैं कि नहीं, या हमारी मदद कर रही हैं कि नहीं। तो ये बहुत आसानी से आज हम जानेंगे कुछ संकेतों के द्वारा। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में दैवी सहायता मिलती है, किसी को ज़्यादा तो किसी को कम। कुछ तो ऐसे हैं जिनके माध्यम से ऊपरी या देवी शक्तियाँ अच्छा काम करवाती हैं। अब सवाल ये उठता है कि आम व्यक्ति कैसे पहचाने उस देवी शक्तियों को, कि उनकी मदद कर रही हैं कि नहीं, या उनकी जो भी हम पूजा पाठ कर रहे हैं वो एक्सेप्ट कर रही हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं। शास्त्र कहते हैं कि देवी शक्तियाँ सिर्फ उसी की मदद करती हैं जो दूसरों को सुख देते हैं या दूसरों की सहायता करते हैं, जो नकारात्मक विचारों से दूर रहते हैं, या जिनके अंदर किसी तरह की कोई बुराई नहीं होती है, और जो नियमित रूप से रोज़ाना अपने इष्ट देव की आराधना करते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो पुण्य के काम में लगे रहते हैं, तो देवी शक्तियाँ इनकी भी मदद करती हैं। तो यदि आप समझते हैं कि आप में ये सब गुण हैं या आप ऐसे ही हैं, तो निश्चित रूप से देवी शक्तियाँ आपकी मदद कर रही हैं। आपको बस थोड़ा सा इस बात का ध्यान देना है कि आप अच्छे मार्ग पर हैं और आपको ऊपरी शक्तियाँ देख रही हैं। इस बात का ज़रूर आपको ध्यान रखना है। ब्रह्म मुहूर्त में अगर आपकी आंखें खुलती हैं, यानी रात्रि के 3 से 5 बजे के बीच में अगर अचानक ही आपकी आंख खुल जाती है, तो आप समझ जाइए कि दैवी शक्तियाँ आपके साथ हैं, क्योंकि यही वो समय होता है जबकि देवता लोग जागृत रहते हैं। यदि आप अपने बचपन से लेकर जवानी तक इस समय के बीच उठते आ रहे हैं, तो बस समझ जाइए कि दैवी शक्तियाँ आपके माध्यम से कुछ करवाना चाहती हैं, या वो आपको एक अच्छी आत्मा समझकर ये संकेत दे रही हैं कि अब उठ जाओ, यह जीवन सोने के लिए नहीं है। आपको दुनिया में बहुत कुछ करना है। और ये भी कहा जाता है कि सत्व गुण प्रधान लोग इस काल में स्वतः ही अपने आप ही उठ जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इस समय बहने वाली वायु अमृत के समान होती है, इसीलिए इस समय को अमृत वेला कहा जाता है। और कहते हैं कि इस दुनिया में बहुत ही कम, यानी कि मात्र 13% लोग ही कुल ऐसे होंगे जो इस समय में उठते हैं या जिनकी नींद इस समय में खुलती है। तो यदि आपको बार बार मंदिर की या किसी देवी स्थान के ही सपने आते हैं, और सपने में आसमान में आप उड़ रहे हैं, या सपने में किसी देवी देवताओं से बातें कर रहे हैं, तो भी आप समझ जाइए कि देवी शक्तियाँ आपके ऊपर मेहरबान हो चुकी हैं। और यदि आपको आने वाली घटनाओं का कुछ आभास होने लगता है या आपको कुछ पूर्वाभास हो रहा है, तो भी देवी शक्तियों की कृपा आपके ऊपर बन गई है। यदि आपके परिवार में आपकी पत्नी, बेटा, बेटी, आपके सभी परिजन आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, आपको वो आदर दे रहे हैं, सभी आपसे प्यार कर रहे हैं, या उनको आप प्यार कर रहे हैं, तो ये भी एक इशारा है कि देवी शक्तियाँ आपके ऊपर प्रसन्न हैं, आपके इष्ट देव आपके ऊपर प्रसन्न हैं, जिससे आपको अपने परिवार का साथ मिल रहा है, उनका प्रेम मिल रहा है। जीवन में आपको अचानक से लाभ प्राप्त हो जाता है, या आपके किसी भी कार्य के में किसी भी प्रकार से कोई बाधा नहीं आ रही है। बहुत सरलता से आप किसी भी कार्य को सोच रहे हैं करने के लिए, और वो कार्य आप जैसे ही करने को तैयार होते हैं, बहुत आसानी से वो कार्य बिना किसी
विघ्न के, बिना किसी बाधाओं के होता चला जाता है। तो ये भी एक देवी शक्तियों के साथ का इशारा है। यदि कभी भी आपको यह महसूस होता है कि आपके आसपास आपको बिना किसी कारण के कोई एक खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी सुहानी खुशबू आ रही है, तो ये भी अलौकिक शक्तियाँ आपके साथ हैं, इसके तरफ इशारा करती हैं। यानी कि अलौकिक शक्तियाँ आपकी मदद के लिए सदैव तत्पर हैं। आप पूजा कर रहे हैं और यदि आपको लगे कि अचानक सुहानी सी, बहुत हल्की सी हवा चलने लगी है और एक अलग सा प्रकाश आपको दिखाई दे रहा है और शरीर में सिहरन सी हो रही है, शरीर के ऐसा लगता है कि रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तो भी और ऐसा आपको एहसास हो रहा है कि ऐसा पहली बार हो रहा है, तो ये साक्षात आप देवी या देवता आपके ऊपर प्रसन्न हैं, इसकी तरफ ये दर्शाते हैं। भूमि पर रहते हुए भी अगर आपको लगता है, आपको एहसास होता है कि आपके आसपास बादल है, ठंडी हवाएं चल रही है और अपने आप को आप बहुत हल्का महसूस करते हैं, तो भी ये अलौकिक शक्तियों ने आपको घेर रखा है। ऐसा अक्सर बहुत ज़्यादा उन लोगों के साथ होता है जो कि पूजा पाठ करते हैं। अचानक से ही अगर आपको कोई बहुत तेज़ रोशनी दिखाई देने लग जाती है, जिसकी आप सोच भी नहीं सकते हैं, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं जिसके बारे में, तो अचानक ही कानों में ऐसा लगता है कि कुछ बहुत मधुर सा गीत बजने लग जाता है, कुछ संगीत सुनाई देने लगता है, तो और उस पर आप हैरान भी होते हैं कि आसपास तो कुछ भी नहीं है, बहुत शांति है, लेकिन फिर भी कानों में कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ संगीत सा बज रहा है, कुछ धुन सुनाई दे रही है। तो ये भी एक इशारा है कि देवी शक्तियाँ आपके साथ हो चुकी हैं और निरंतर अपने इष्ट देव का जो मंत्र जाप करते रहते हैं, उनके साथ अक्सर ये चीज़ें होती हैं। तो अगर आपके साथ भी इस तरह का कुछ भी हो रहा है पूजा करने के दौरान, या वैसे भी परिवार में इस तरह की अच्छी चीज़ें हो रही हैं, तो ये इशारा है कि जिस इष्ट को आप पूज रहे हैं, जिन देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, वो सभी आपके साथ आपसे बहुत प्रसन्न हैं और उनकी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की वीडियोस मैं आपके सामने लाती रहूं। धन्यवाद।